कोई एक माइनर सेक्टर मैं अपने हिसाब से बना देता हूं। लेट सपोज कि ये वो माइनर सेक्टर है और इसका एरिया जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 3.83, ठीक है, 3.85 है, 3.85 एरिया दिया हुआ है हमें बोला है इसका रेडियस बताओ। क्या बताओ? क्या बताओ? साथ में सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 36 डिग्री। तो ये निकालने के लिए बोला है, निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। देखना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, है ना? बोलो। अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू तो हमें दी हुई है, दैट इज 3.8 और थीटा की वैल्यू हमें दी है 36 है ना? डिवाइड बाय हो जाएगा 360, क्लियर है? इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगा 22 अपॉन, और रेडियस तो हमें निकालना है, सो आर इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 360 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3.85, या फिर एक काम करो, कैंसिल करना चाहते हो तो कर दो, 36 1 जा एंड 36 10 जा, क्लियर है? 36 1 जा 36 एंड 36 10 जा 360, 10 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा तो 3.85 इंटू 10, 7 डिवाइड में आके हो जाएगा डिवाइड बाय, ये आर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ कौन है? 5। अब 11 कितने बार पढ़ेंगे? नहीं, अब अलग मत, हाँ 2 3.5 टाइम, है ना? तो हो जाएगा ये 3.5 इंटू 3.5। अच्छा, इक्वल टू इस तरफ कौन है? स्क्वायर हटाएंगे किस में चला जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 3.5 इंटू 3.5, है ना? बोलो। इक्वल टू इस तरफ 2 बार है तो बाहर कितना बार आएगा? 3.5 इक्वल टू आर, सो आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5। इज दैट क्लियर? चलो कॉपी कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 12 हम बेसिकली कर रहे हैं। 12 में हमें बोला हुआ है क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है रेक्टेंगल है, साथ में हमें इसमें PQ की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आगे दिया है QR की वैल्यू हमें दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द एरिया ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एरिया निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ वाई एंड एरिया ऑफ जेड, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा जो दिया है पहले उसके गिवन को थोड़ा सा प्रॉपर्ली मेंशन कर देते। PQ कहां पे दिख रहा है? ये रहा PQ, ये हमें दिया है कितना? 14, कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर, और QR हमें दिया हुआ है, QR ये पूरा दिया हुआ है हमें, यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। आसान रहेगा, क्या ले लेते हैं? ठीक है, चलो। सो अब इसका इस्तेमाल करके हमें एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ वाई एंड एरिया ऑफ जेड हमें फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे। एक काम करते हैं, ये सेक्टर लेते हैं PLQ, क्या लेते हैं? PL, लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर PLQ, ये इसका एरिया जो होगा बराबर होगा किसका? एरिया ऑफ एक्स के होगा, एरिया ऑफ एक्स के बराबर होगा, है ना? बोलो। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? लेकिन वो लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे। अच्छा, हमें थीटा की भी जरूरत था, तुम फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उन्होंने हर जगह पे राइट एंगल एंगल है, तो कौन सा एंगल होगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S, एंड सारे के सारे इक्वल किसके? मतलब हर जगह पे एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया, ध्यान समझते रहना। अब एरिया ऑफ सेक्टर PQ अगर मुझे निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई है, कितनी है? अपॉन हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन, अच्छा इसके लिए आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 14 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू, कोई दिक्कत? इसका निकाल रहे हैं तो अगर ये आर होगा तो ये वाला भी आर ही होगा, क्योंकि देख सेक्टर तब बनता है जब एक सर्कल का एक पार्ट होता है। सेक्टर का क्या होता है? सर्कल का क्या होता है? तो जो बाकी दोनों साइड क्या होंगे? सेम होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये 14 और ये 25 का हो, ऐसा हो सकता?
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सेक्टर जो होता है किसमें से निकलता है? सर्कल के अंदर से निकलता है, और सर्कल को कहीं से भी एक सेक्टर काट के निकालो, उसका रेडियस क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, सो उसका रेडियस होगा कितना होगा? 14। कैंसिल हो सकता है, देखो 7 1 जा एंड 7 2 जा, कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 9 1 जा एंड 9 4 जा 36। एक काम करो, इसको पहले कर लो, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, 2 1 जा एंड 2 7 जा। अब ऊपर क्या बच गया है? तो 11 इंटू 2 इंटू 7, तो 11 इंटू 2 इंटू 7 तो हो जाएगा 7 2 जा, या फिर 11 2 जा 22 इंटू 7 कर दो। अब कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 कैरी होगा, 7 2 जा 14 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 154। एरिया निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? अब क्योंकि सेंटीमीटर में था रेडियस, इसलिए किसमें आ गया? सेंटीमीटर में आएगा। है ना? बोलो, इज दैट क्लियर? आसान था, यहां तक कोई दिक्कत? आगे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला हमें एरिया निकालना है, किसका? वाई का। किसका निकालना है? लेकिन उसका रेडियस दिया है क्या हमारे पास? नहीं दिया है। तो उसके लिए पहले हमें रेडियस क्या करना पड़ेगा? पहले वाई के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं मैं, टू फाइंड वाई। सेकेंड वाला, टू फाइंड एरिया ऑफ वाई। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, यानी कि या तो एल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर एम आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और इसकी भी वैल्यू पता है हमें, ये 14 है तो ये भी कितना होगा? है ना? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं? ये 14 है तो ये भी कितना होगा? 14। ये पूरा है 21 का, तो उसमें से 14 माइनस कर दूंगा तो बचेगा यही। लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्यू आर जो है बना कैसे है? तो क्यू एल प्लस एल आर। कैसे बना हुआ है? क्यू एल प्लस एल आर। क्यू आर की वैल्यू दी हुई है हमें 21 और क्यू एल की वैल्यू ये 14 है तो ये भी कितनी होगी? तो हो जाएगा 14 प्लस एल आर। 14 यहां पर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? तो 21 माइनस 14 हो जाएगा एल आर। सो एल आर कितना मिल जाएगा मुझे? कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर में था तो ये भी किसमें होगा? रेडियस निकल के आ गया। अब वही वाला काम करना है, लिखेंगे क्या हम? एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बनाएंगे? एम या फिर एल आर एम, या फिर इस तरीके से बना लो, एम एल आर। क्या ले लो? एम एल आर इक्वल होगा किसको? एरिया ऑफ किसको? वाई को। और इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे हम क्या होगा? वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, तो पता है हमें 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 22 अपॉन, और इस बार रेडियस कितना मिला है मुझे? 7 इंटू दिस एंड दिस 7 विल गेट कैंसल। 90 कितने बार में हो जाएगा? 91 जा 94 जा। ये देखो 2 1 जा एंड 2 11 जा, तो ऊपर बच जाएगा आप 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, यानी कि 77 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 36.5। 35 का होता है 70, नहीं होगा। 77 को करेंगे आप, 77 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 38.5, क्योंकि एरिया था तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो यहां तक कॉपी करो, तो आगे वाला करवा दो। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, और फिर उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो सेक्टर बन नहीं रहा है, जेड वाला सेक्टर बन रहा, तो मैं क्या करता हूं, पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं और उसमें से इन दोनों इस सेक्टर को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, निकल जाएगा। आंसर्स तुम याद रखना बस, क्योंकि अब मैं इसको एरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालेंगे? निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका नाम क्या है हमारे पास? PQRS। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू तो ये रहा लेंथ और ये रहा, लिखेंगे यहां पे लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कौन है तुम्हारा? QR। कौन है? इंटू ब्रीथ कौन है तुम्हारा? PQ। QR की वैल्यू है 21 और PQ की वैल्यू क्या है? 14। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा? लेट्स मल्टीप्लाई। सचिन बेटा खड़े होते तो इधर आ, तो जल्दी देखो। 21 इंटू करेंगे 14, 4 1 जा 4 2 जा 1 1 जा 1 2 जा, ये हो जाएगा 4 8 प्लस 1 और ये रह जाएगा कितना हो गया? 294।
क्योंकि एरिया और बाकी सब सेंटीमीटर में था तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? अब हमें निकालना है क्या, तो ये जो जेड वाला पार्ट है उसका, है ना, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ जेड, इस तरीके से लिखते हैं। बेटा वो सेक्टर है ही नहीं, सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ जेड। एरिया ऑफ जेड कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ जेड निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ, समझ में आ रहा है? चलो लिखता हूं मैं, इसको निकालने के लिए लिखता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, एक्स, एरिया ऑफ, इस तरीके से लिख लो, एरिया ऑफ एक्स प्लस एरिया ऑफ वाई। गेटिंग इट? मैं समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? देखो जेड वाले का मुझे निकालना था, तो पूरे के एरिया में से अगर ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का मैं एरिया माइनस कर दूंगा तो बचा तो जेड वाला ही होगा, है ना? बोलो। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की हमको मिल गई है, कितना है 294 माइनस एरिया ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 150 प्लस एरिया ऑफ वाई निकाला हुआ है कितना है 38.5। गेटिंग इट? इन दोनों को करेंगे पहले प्लस, यहां पर आ जाते हैं हम, ये हो जाएगा 194 माइनस प्लस कर दो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 294 है। ओके 294, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी करेंगे 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 192 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा देखो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बोला था हमें क्या निकालने के लिए एरिया। एरिया ऑफ जेड निकल के आ गया, है ना? बोलो क्लियर है? चलो कॉपी कर लो फटाफट।